आपको सिंपली जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम थे, एक सिंपल मैंने प्रोग्राम किया सी आउट को और सी इन को आप कैसे यूज करते हो वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हम ऊप्स को कैसे यूज करते हैं। तो ऊप्स के लिए, ऊप्स की फुल फॉर्म मैंने कल आपको क्या बताई थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। थोड़ा सा क्लास के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा 5-7 मिनट क्लास हो जाती है, ठीक है। तो अब जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ऊप से कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है कि जो सी प्लस प्लस होती है लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास का इंस्टांस है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इट मीन्स in simply words we can say that everything is an object in real life। आप जो कुछ भी अपने रियल लाइफ में जो कुछ आप देखते हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फोन, पेन, चेयर, जो कुछ भी जहां जहां भी आपकी नजर जा रही है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उस रियल वर्ल्ड थिंग्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। अब हम फर्स्ट टॉपिक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड टॉपिक आपके पास क्या आता है? क्लास। व्हाट इज ए क्लास? क्लास हम किसे कहते हैं? ए क्लास इज ए group of objects। A class is a group of objects, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल स्टूडेंट क्या हो जाएगी? आपकी क्लास हो जाएगी। और जो टाइगर है, लॉयन है, these are the objects, these are objects of animal class। अगर हम इसी तरीके से फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर क्या हो जाएगी? आपके पास क्लास हो जाएगी। और जो आपके पास टेबल है, चेयर है, ये क्या हो जाएगा? आपका इस फर्नीचर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम एक सिंपल से एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि हम किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को आप इंप्लीमेंट करते हो। तो देखिए, मैंने यहां पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम वही हेडर फाइल्स यहां पे यूज करेंगे। हम सी प्लस प्लस में जो हम हेडर फाइल यूज करते हैं, iostream.h, input.output.stream.h हेडर फाइल, conio.h। अब हमने यहां पे जो नया हमने यहां पे क्या कंसेप्ट यूज किया है? क्लास। व्हाट इज ए क्लास? स्टूडेंट, मैंने आपको सी लैंग्वेज के अंदर बताया था कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड्स। और अगर
सी प्लस प्लस की बात करें तो ये 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज वाले तो होंगे ही होंगे, प्लस 16 कीवर्ड्स किसके होंगे, सी प्लस प्लस के, यानी कि ये सी के हो गए और 16 कीवर्ड्स होंगे सी प्लस प्लस के। तो इस तरीके से सी प्लस प्लस में जो टोटल कीवर्ड्स होते हैं 48 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से क्लास भी एक क्या है आपके पास, एक कीवर्ड, यानी क्लास क्या हो गया, एक कीवर्ड। ठीक है। स्टूडेंट क्या चीज है, स्टूडेंट इज नेम ऑफ द क्लास, यानी कि जो आपने स्टूडेंट यहां पे लिखा है ये क्या है, क्लास का नाम है, नेम ऑफ द क्लास। ठीक है। अब आपने इसमें यहां पे यूज किया हुआ पब्लिक। अब देखिए सी प्लस प्लस के अंदर हम तीन कंसेप्ट हम यूज करते हैं। पहला आपके पास होता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी वेरिएबल पब्लिक के अंदर ले रखा है तो उसको आप मेन फंक्शन के अंदर उसको आप असेस कर सकते हो। जो कुछ भी आपने पब्लिक के अंदर ले रखा है उसको मेन फंक्शन के अंदर आप असेस कर सकते हो। जैसे देखिए आपने यहाँ पे पब्लिक के अंदर देखिए हमने मार्क्स यूज कर रखा है। मार्क्स का एक वेरिएबल है और किस टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसको आप क्लास के बाहर मेन फंक्शन के अंदर मैं इसको डायरेक्ट असेस कर पा रहा हूं, इसको यूज कर पा रहा हूं। क्लास के बाहर का मतलब क्या है, क्योंकि क्लास तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो क्लास तो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है। तो ये तो होता है पब्लिक। सेकंड आपके पास क्या आता है, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो आपके वेरिएबल प्राइवेट होते हैं उनको आप क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। पब्लिक, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको आप क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको आप क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उनको असेस करने के लिए आपको मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और थर्ड आपके पास आता है प्रोटेक्टेड। पहला पब्लिक हो गया, दूसरा प्राइवेट हो गया और तीसरा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट है आपके पास वो कहां यूज होता है, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है ये कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं आपके पास, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को आप क्या बोलोगे, मॉडिफायर्स, या इनको आप क्या बोलोगे, असेस स्पेसिफायर्स। असेस स्पेसिफायर्स। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को हम क्या बोलते हैं, असेस स्पेसिफायर्स। अब पब्लिक के अंदर जो आपने मार्क्स लिखा है, ये मार्क्स क्या चीज है, जो ये आपने इसमें मार्क्स लिखा है, इस मार्क्स को आप क्या बोलोगे, डाटा मेंबर। इसको क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स। सी प्लस प्लस के अंदर आप इनको क्या बोलते हो, डाटा मेंबर्स। और आपने क्लास को बंद कैसे किया है, विद सेमीकोलन। इट मींस एंड ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपकी क्लास है ये वाली, ये यहां क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, यहां पे मेन फंक्शन यूज किया। आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब मैंने यहां पे क्या किया, ये स्टूडेंट मैंने यहां पे यूज किया। इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रवि। रवि क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, जो सी प्लस प्लस स्टूडेंट क्या है, सी प्लस लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्लास ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्लास तो आपने ऊपर यूज कर ली, डिक्लेयर कर ली। अब इस क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रवि। ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, जो रवि ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट में एक लाइन इसमें यहां पे मैं और भी यहां पे लिखूंगा, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट।
एक क्लास में एक, जैसे मैंने एक रवि ले रखे, मैं रवि के अलावा यहाँ पे और भी एक ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रवि यूज किया, और मार्क्स क्या है, जो ये आपका डाटा मेंबर है, ठीक है, आपने मार्क्स दे दिए जैसे 59। अब इस डाटा मेंबर को मैं ऑब्जेक्ट के साथ क्या करूंगा, जोड़ूंगा। यानी कि जो ऊपर आपने मार्क्स यूज किया है, इस मार्क्स को मैं डाटा मेंबर जो आपने यहाँ रवि यूज किया इसके साथ में जोड़ूंगा, और इसको जोड़ने के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया, डॉट का साइन को हमने यहाँ पे यूज किया। इस डॉट के साइन को हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर, क्लास मेंबर असेस ऑपरेटर, क्लास मेंबर असेस ऑपरेटर। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ किसी डाटा मेंबर को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए जो हम डॉट का साइन यूज करते हैं, उसे C++ के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर असेस ऑपरेटर। और लास्ट में मैंने क्या किया, सी आउट के थ्रू इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, द मार्क्स ऑफ रवि। ये जो आप ऐसे ग्रेटर देन के साइन आप डालोगे, रवि डॉट मार्क्स, तो इस प्रोग्राम की जो रिजल्ट, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, द मार्क्स ऑफ रवि 59। तो C++ के अंदर अगर हमें ऊव्स का कंसेप्ट यूज करके कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो वो स्टूडेंट आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो C++ लैंग्वेज है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी C++ लैंग्वेज हम ऊप्स के ऊपर काम करती है, और ऊप्स का पर्पस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी जो C++ लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ओरिएंटेड करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। इसी एक सिंपल सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ताकि आप इस कंसेप्ट को आप इजीली समझ सको। तो एक प्रोग्राम मेरे पास और है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब इसमें देखिए आपने क्या किया, एक हमने यहां पे क्लास यूज की, क्लास। तो व्हाट इज ए क्लास, क्लास क्या होगी स्टूडेंट, इट इज ए कीवर्ड। तो ये क्लास क्या है, कीवर्ड है C++ लैंग्वेज के अंदर। डेट क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बताया था, यहां पे मैंने आपको स्टूडेंट के बारे में बताया था, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास। इसी तरीके से यहां पे डेट क्या है, नेम ऑफ द क्लास, यानी क्लास का नाम क्या हो गया, डेट। अब इसके अंदर 3 वेरिएबल ले रखे हैं, डे, मंथ, ईयर। इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल डाटा मेंबर्स। ये क्या कहलाएंगे, डाटा मेंबर्स कहलाएंगे। और देखिए मैंने यहां पे क्लास को बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा के। अब यहां पे ना पब्लिक मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा मेंबर क्या है, पब्लिक है। अगर स्टूडेंट आप ये पब्लिक मेंशन नहीं करते ना, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट माना जाएगा। प्राइवेट आप चाहे लिखो या ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा। और प्राइवेट लिखने से क्या होगा कि आप उन डाटा मेंबर्स को क्लास के बाहर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि पब्लिक। मतलब अगर आप इस सेंटर के स्टूडेंट हो, तो आप आराम से अब यहाँ पे आप आ सकते हो, आपकी क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पब्लिक है। और प्राइवेट का मतलब क्या है, कि जिनको हमने कुछ स्पेशल हमने परमिशन दे रखी है, तभी वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पब्लिक का मतलब क्या है, कि जो डाटा मेंबर्स आपके पब्लिक होते हैं, उनको आप क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। डेट क्या है आपके पास, क्लास का नाम है, ठीक है। टुडे क्या है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि इसमें रवि क्या है, रवि क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे टुडे भी क्या हो जाएगा, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेट क्लास, ठीक है। अब एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे टुडे भी आप ले सकते हो, कुछ और अगर आप लेना चाहो तो वो आप एक से ज्यादा भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, जो आपने डाटा मेंबर लिए उसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे। तो कनेक्ट कैसे करेंगे हम, डॉट के थ्रू। और डॉट हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर असेस ऑपरेटर। तो जैसे डे मैंने आज की डाल दी 3 तारीख, मंथ मैंने यहां पे डाल दिया जैसे 6, ये मैंने डाल दिया 2020, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। यानी टुडे डॉट डे, टुडे डॉट मंथ, टुडे डॉट ईयर। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, टुडेज डेट इज
362020, ये हमारी डेट प्रिंट होके आ जाएगी। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो हम ऊप्स का कंसेप्ट है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हम सी प्लस प्लस के अंदर ऊप्स को हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऊप्स की कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि ऊप्स की कौन कौन सी मेन फीचर्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।